निश्चित है आपके लिए हितकर होता है। आपके जीवन काल में यदि संकट आने वाला है, जो आज समय आप व्यतीत करके जा रहे हैं, निश्चित है इसका फल आपके साथ होगा और वो संकटकालीन समय में आपके साथ उपयोगी साबित होगा। ऐसे ही साधना नहीं है यहाँ की, एक एक यहाँ पर चैतन्य व्यवस्था है। यहाँ की व्यवस्था सब चैतन्य हो गई है, ऊर्जा से भर गई है, लेकिन पहचानने की आवश्यकता है। जब हम शांत मन से देखेंगे, समझेंगे, जानेंगे, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। और हम समझेंगे ही, जान ही नहीं पाएंगे तो कैसे बढ़ेंगे। हम एक दूसरे का विरोध करते रहेंगे, एक दूसरे की बुराइयां करते रहेंगे। कौन व्यक्ति क्या फोन से कह रहा है उसको सुन करके दूसरे को चर्चा करते रहेंगे। इससे कभी हमें सानिध्य प्राप्त होगा क्या? कभी नहीं हो सकता है। आज से ही ये संकल्प ले लें कि हम अब ठीक दिशा में चलेंगे। संकल्प लेते हैं कि हम ठीक दिशा में चलेंगे, हम धर्म के पथ में बढ़ेंगे, हम राष्ट्र के पथ में बढ़ेंगे, हम मानवता के पथ में बढ़ करके राष्ट्र, धर्म और मानवता की सेवा करेंगे। संकल्प लेकर के आगे बढ़ने की आवश्यकता है। और यदि हम दीक्षित हो गए हैं और दीक्षा के क्रम में सम्मिलित हो गए हैं तो ये सौभाग्य की बात है। क्या उस परम सत्ता के ज्यादा नजदीक हो गए हैं, उस परम सत्ता के सानिध्य में आ गए हैं। हमको पूर्ण निष्ठा के साथ सुबह 5:30 बजे कम से कम इनकी साधना आराधना का क्रम प्रारंभ कर देना चाहिए। ये नियम बना लेना चाहिए कि 5:30 बजे निश्चित बिल्कुल डेली हमारी साधना हो जानी चाहिए। और नहीं हुई है तो 5:30 बजे से प्रारंभ जरूर कर दें। और ये नियम बना ले, क्रमिक सुबह और शाम का लगातार क्रम बना ले। यहाँ के जो मूल मंत्र दिए गए हैं उनको अवलोकित करें। माँ ओम ओम हम हनुमते नमः, ओम गम गणपतये नमः, ओम ब्रह्म भैरवाय नमः, ओम नमः शिवाय, ओम माँ कामाख्याय नमः। जो मूल मंत्र दिए गए हैं इनमें पावर है, शक्ति है, चेतना है, इनमें गुफाओं की ताकत है, इसमें कैलाश पर्वत की ताकत है। लेकिन हम चले तो, जाने तो, उस दिशा में बढ़े तो तभी हम जान पाएंगे कि ये चेतना है, ये ऊर्जा है। अन्यथा ऐसे ही हम खोज करते रहेंगे। वो चेतना हमारे अंदर बैठी हुई है, लेकिन हम उस परम सत्ता से जोड़ने का प्रयास करें। हम उस परम सत्ता को, आत्म सत्ता को, गुरु सत्ता को धारण करने का प्रयास करें। लेकिन हम एक दूसरे को ही खींचने में लगे रहेंगे तो बताइए हम परम सत्ता को कैसे पहचानेंगे? हम गुरु सत्ता को कैसे जानेंगे? हम उस देवादिदेव महादेव की चेतना को कैसे पहचानेंगे? हम माता भगवती आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा की चेतना को कैसे जानेंगे? जब माँ की चेतना और पिता की चेतना प्राप्त होती है, जब हम नए जीवन की ओर आगे बढ़ते हैं, हमारे अंदर भी वो माँ की चेतना और वो पिता की चेतना पहुंची है, तभी हम इस जीवन को लेकर के आगे बढ़े हैं। तो ये संकल्प लेकर के कि स्वार्थ नारीश्वर का स्वरूप हमारे अंदर भी समाहित है। क्योंकि जब माता और पिता की चेतना मिलती है तब नए बच्चे का जन्म होता है और वही चेतनाएं हम सभी के अंदर है। और यदि वो अर्धनारीश्वर का स्वरूप हमारे अंदर है तो हम पहचानने का प्रयास करें, आगे चलने का प्रयास करें, क्योंकि वही माता पिता की चेतना हमारे अंदर भी समाहित है जो अर्धनारीश्वर के स्वरूप में चल रही है। वो माता के स्वरूप में, पिता के स्वरूप में चल रही है। तो हमको सजगता के साथ आगे बढ़ने की जरूरत है। बुराइयों से हट करके अच्छाइयों की ओर चलने की आवश्यकता है। हमको पूर्ण निष्ठा के साथ में यहाँ की व्यवस्था को बनाने के लिए हम लोग आए हैं। हम एक हर परिवार में हम माँ की चेतना को पहुँचाने के लिए आए हैं। हर परिवार में हम परमपिता परमेश्वर जो एक साक्षात स्वरूप देवादिदेव महादेव का स्वरूप है, उनकी चेतना को पहुँचाने के लिए आए हैं। इसलिए हमको बहुत निष्ठा के साथ आगे बढ़ने की आवश्यकता है। बुराइयों से हट करके अच्छाइयों की ओर चलने की व्यवस्था ऐसे सुधर सकती है। हम सुझाव भी दे सकते हैं, लेकिन सुझाव की व्यवस्था नहीं होती है। पतन की व्यवस्था हमारी चालू हो जाती है, उत्थान की व्यवस्था क्यों नहीं बनती? हम उत्थान की व्यवस्था भी तो बना सकते हैं। जितना समय हम पतन की ओर लगाते हैं, इस ये व्यवस्था ऐसे धराशायी हो जाएगी, ये व्यवस्था ऐसे चरमरा जाएगी। उस व्यवस्था को बढ़ाने के लिए भी तो हम उत्थान की व्यवस्था को बना सकते हैं, उस दिशा में भी चल सकते हैं। लेकिन उस दिशा में हम कभी नहीं जाना चाहते हैं, क्योंकि वो थोड़ा मेहनत लगती है, अच्छाई की ओर बढ़ने में कठिनाइयां आती हैं। ये धर्म का पथ है, कठिनाइयां भी होती हैं, परेशानियां भी होती हैं, विश्वास भी टूटता है। लेकिन फिर भी निष्ठा के साथ, संकल्प के साथ, विश्वास के साथ जो संकल्प लेकर के आए हैं तो आगे बढ़े। और संकल्प लिया है यदि तो निष्ठा के साथ उस संकल्प का पालन करें।
यदि संकल्प में विकल्प आया तो संकल्प कभी पूरा नहीं हो सकता है। इसलिए संकल्प ऐसा जिसमें कोई विकल्प नजर ना आता हो। एक लक्ष्य हमने निर्धारित किया है कि हम पूर्ण निष्ठा के साथ आगे बढ़ेंगे, अपने परिवार को भी व्यवस्थित करेंगे और अपने परिवार की और लोग जो हैं समाज के परिवारों को भी, उनको भी ठीक करने का प्रयास करेंगे। ये पूरी दुनिया हमारी है, ये घर ही संसार नहीं, ये संसार ही घर है। जब इस पुरुषार्थ के साथ हम आगे बढ़ेंगे तो शायद हमारा धर्म भी मजबूत होगा, परिवार भी मजबूत होगा, राष्ट्र भी मजबूत होगा और संस्कृतिवान, धर्मवान, कर्मवान सभी पुरुषार्थ हमारे तभी पूरे होंगे, तभी हम ठीक दिशा में चल पाएंगे। इसलिए हमको लड़ाई झगड़े से हट करके एक ठीक दिशा में चलने की आवश्यकता है। चैत्यहीनता से हट करके अच्छाई की ओर बढ़ने की आवश्यकता है। नशे से हट करके एक ठीक दिशा में चलने की आवश्यकता है। यदि हम नशे में ही लिप्त रहेंगे तो हम अच्छाइयां नहीं ला सकते। हम बुराइयों में लिप्त रहे तो अच्छाइयां नहीं ला सकते। हम जीवन भर साधना आराधना करते रहेंगे, कभी हम तरक्की नहीं पा सकते हैं। ये यहाँ की चेतना यही कह रही है और यही सत्य है। यदि हम अपना निर्माण करना चाहते हैं और परिवार का सही निर्माण करना चाहते हैं, राष्ट्र का सही निर्माण करना चाहते हैं, तो इनकी चेतनाओं के साथ में, एक सही निष्ठा के साथ में, विश्वास के साथ में, बुराइयों से हट करके अच्छाई की ओर बढ़ने की आवश्यकता है। यदि बुराइयां प्रवेश कर गई हैं, ये रावण रूपी व्यवस्था यदि शरीर में प्रवेश हो गई है, ये कंस रूपी व्यवस्था यदि प्रवेश कर गई है, तो इस कंस को, रावण को हटा देना चाहिए। इस कंस को हटा देना चाहिए इस शरीर से और इस रावण को जला देना चाहिए इस शरीर से, तभी हम ठीक दिशा में चल पाएंगे। अन्यथा ऐसे ही भटकाव का जीवन चलता है। बोली माता भगवती आदिशक्ति जगत जननी जगदम्बे मात की, देवादिदेव महादेव की। इसलिए बहुत जरूरी